और भाई, हो गया झाड़ू पोछा बर्तन। चलो, अब ये वीडियो देखो। मिसेस गांधीज कन्फ्रंटेशन विद द साज कमीशन प्रोवोक दिस कार्टून। ये वाला कार्टून है पेज नंबर 114 पे। तो ये कार्टून उससे रिलेटेड है, शाह कमीशन से रिलेटेड। देखो 1977 में क्या होता है, जनता पार्टी बनती है। तो इमरजेंसी जब एंड हुई थी और जनता पार्टी गवर्नमेंट बनी थी, तो जनता पार्टी ने एक वो अपॉइंट किया था शाह कमीशन। और इस शाह कमीशन के अंदर ना इंक्वायरी कमीशन था एक तरीके से, जो इमरजेंसी के जो मतलब जो इमरजेंसी के अंदर गलत गलत चीज़ें हुई थी ना, उनको इंक्वायरी करने के लिए ये कमीशन बनाया गया था। तो अब इस कमीशन के अंदर क्या होता है कि जो इस कमीशन के हेड होते हैं ना, वो होते हैं जस्टिस जे.सी. शाह, जो सुप्रीम कोर्ट के एक रिटायर्ड जस्टिस थे। ठीक है, उनको इस कमीशन का हेड बनाया जाता है। तो ये कार्टून उसी चीज़ को दर्शाता है। देखो, ये जो लेडी है ना, जस्टिस के ऊपर दिखा रखा है, ये शाह कमीशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। और जो लेफ्ट साइड में लेडी है, ये इंदिरा गांधी है। तो इस कार्टून के थ्रू वही दिखाया हुआ है कि कैसे मतलब जैसे शाह कमीशन ने ना इंक्वायरी करने के लिए इंदिरा गांधी को बुलाया अपने सामने। तो इंदिरा गांधी आती हैं, लेकिन वो एक सिंगल वर्ड भी नहीं बोलती। वो ये कह देती हैं कि मैंने वो ओथ ली थी अपने प्राइम मिनिस्टर बनने के समय पे कि मैं लोगों की जो एटमोस्ट सिक्योरिटी के ऊपर जो चीज़ें होती हैं उनको मैं रिवील नहीं करूँगी किसी भी हालत में। तो मैं उसी ओथ का पालन कर रही हूँ, इसलिए मैं इसलिए एक भी शब्द नहीं बोलती शाह कमीशन के सामने। ठीक है, तो वही चीज दिखाई हुई है कि इंदिरा गांधी भी स्वॉर्ड लेके खड़ी है, कि मतलब जस्ट वो ये चीज दिखाता है कि इंदिरा गांधी के सामने कैसे बेबस था हमारा जुडिशियल जो सिस्टम था ना उस टाइम का, वो कैसे बेबस था। वो चाहते हुए भी इंदिरा गांधी को पनिश नहीं कर पा रहा था। ठीक है, और इंदिरा गांधी वही चीज इस कार्टून के थ्रू दर्शाई हुई है। नेक्स्ट कार्टून है पेज नंबर 116 पे। तो देखो, ये कार्टून 1976 में आया था, एक साल पहले। देखो 1977 में इमरजेंसी खत्म हुई थी, तो उससे एक साल पहले 1976 में ये कार्टून पब्लिश हुआ था। तो इस कार्टून में क्या होता है कि ये जो मोटा सा आदमी है ना, जिसने ये बैलगाड़ी पकड़ रखी है, तो ये मोटा सा आदमी है डी.के. बरुआ, जो उस टाइम पे कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे, कांग्रेस पार्टी के। तो और जो ये बैलगाड़ी के अंदर, ये जो गाड़ी के अंदर ये जो आदमी बैठा हुआ है ना, ये आम जनता है। तो ये डी.के. बरोआ इस आम जनता को कह रहे हैं कि नो, नॉट येट, इट्स स्टिल रिस्की फॉर यू टू बी योर ओन। मतलब ये कह रहे हैं कि नहीं, अभी बाहर मत निकलो, अभी तुम्हारे लिए रिस्की है बाहर की सिचुएशंस, और तुम इमरजेंसी में अभी सेफ हो, इसलिए अभी इमरजेंसी खत्म नहीं होगी, अभी इमरजेंसी और है। तो इसलिए ये डी.के. बरुआ आम जनता को कह रहे हैं कि अभी बाहर मत निकलो, अभी तुम्हें हम इमरजेंसी से बाहर नहीं निकाल रहे, क्योंकि इमरजेंसी से बाहर निकलना तुम्हारे लिए रिस्की होगा, तुम्हारे लिए अनसेफ होगा। तुम सबसे ज्यादा सेफ इमरजेंसी के अंदर ही हो। नेक्स्ट कार्टून है पेज नंबर 119 पे। तो ये वाला कार्टून ना, ये 1977 की इलेक्शन से रिलेटेड है। तो इस कार्टून में क्या होता है कि 1977 में इलेक्शंस होते हैं। तो उस इलेक्शंस में इमरजेंसी के बाद जस्ट वाले इलेक्शंस होते हैं ये वाले। तो इस इलेक्शंस में कांग्रेस हार जाती है और जनता पार्टी गवर्नमेंट बनाती है अपनी। तो इस इलेक्शंस में देखो, कांग्रेस की हार को दर्शाया हुआ है। तो ये जो मोटा सा आदमी है नीचे लेटा हुआ है ना, ये कांग्रेस को रिप्रेजेंट कर रहा है। मतलब कांग्रेस हार जाती है, और जो सामने लोग खड़े हैं ना, ये आगे तो जनता पार्टी के मेन लीडर्स हैं, जैसे ये हैं जगजीवन राम, ये वाले मोरारजी देसाई, ये चौधरी चरण सिंह, ये अटल बिहारी वाजपेयी, ये जनता पार्टी के सबसे टॉप लीडर्स थे। ठीक है, ये लोग बात कर रहे हैं कि मस्ट बी केयरफुल विद हिम, ही वोंट स्टैंड एनी नॉनसेंस एनी मोर। मतलब ये आम जनता को कह रहे हैं कि इससे इससे मतलब कांग्रेस से सावधान रहो तुम लोग, क्योंकि ये दोबारा से ऐसी कोई नॉनसेंस बातें कर देगा, कोई हरकतें कर देगा। नॉनसेंस हरकतें मतलब जैसे जो उसने इमरजेंसी के टाइम पीरियड में करी थी। अब ये कांग्रेस नीचे क्यों गिरी हुई है, उसके रीजंस भी इसी कार्टून में बताए हुए हैं। जैसे इसके लेफ्ट हैंड में बताया हुआ है इमरजेंसी, और राइट हैंड में ये एक हथौड़ा टाइप दे रखा है इसने, इसमें लिखा हुआ है सेंसर मीसा 42 अमेंडमेंट। तो इमरजेंसी तो पता ही है कि इमरजेंसी लगाई थी तो लोग कितने भड़के हुए थे, कितने इलीगल चीजें हुई थी उस इमरजेंसी के दौरान। तो वो एक रीजन था इसके फॉल डाउन होने का। दूसरा रीजन सेंसर, मतलब प्रेस सेंसरशिप लगाई हुई थी प्रेस के ऊपर, कि हर न्यूज़पेपर को या टीवी चैनल्स को अप्रूवल लेना पड़ता था कोई भी न्यूज़ या कोई भी इंसिडेंट पब्लिश करने के लिए। तो वो चीज़ थी। अब तीसरा है मीसा। मीसा मतलब होता है मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट। तो इसके अंदर क्या होता है कि गवर्नमेंट प्रिवेंटिव डिटेंशन का यूज किया जाता है। तो प्रिवेंटिव डिटेंशन तो तुम्हें पता ही है, इसमें कि शक के आधार पर किसी भी आदमी को अरेस्ट कर लिया जाता है पुलिस के द्वारा, है ना। तो वो सारी चीजें ये क्या कहते हैं, कांग्रेस गवर्नमेंट कर रही थी। और चौथा ये है 42nd अमेंडमेंट।
अब 42nd अमेंडमेंट क्या होता है कि देखो 42nd अमेंडमेंट में कांग्रेस ने कुछ अमेंडमेंट्स किए थे जब इमरजेंसी लगाई थी, तो इंदिरा गांधी ने कुछ कॉन्स्टिट्यूशन में भी अमेंडमेंट किए थे। तो ये 42nd वाला ये था कि इंदिरा गांधी ने अब जो 5 साल का टेन्योर होता था प्राइम मिनिस्टर का वो 6 साल का कर दिया था, तो वही 42nd अमेंडमेंट था। तो ये सारे रीजंस थे कि कांग्रेस का फॉल डाउन हुआ, कांग्रेस की हार हुई 1977 के इलेक्शन में। उसी चीज को इस कार्टून के थ्रू दर्शाया गया है। Disco.